सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। स्वागत है करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में आपका। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं बाघ गुफा का। आज हम बाघ गुफा के बारे में जानकारी देंगे। तो हमने उसी के बारे में जो बताए थे कि ये गुफा कितनी है, किसने खोज की थी, कहाँ ये गुफा है, किस ज़िले में है। तो हमने पहले ये पार्ट में बताए थे कि ये जो गुफा है बाघ गुफा, ये मध्य प्रदेश में गुफा है और ये धार जिला में स्थित है। और ये इसका प्राचीन नाम कलायन था और वहाँ बाघी नदी है। इस गुफा में बाघ से बाघी नदी नाम पड़ा है और वहाँ 6 गुफाएं हैं। और इसमें की खोज किसने की थी? 1818 में रेंजनफील्ड ने जो है, और एम्बे ने इसे लेख लिखा था और यह रॉयल सोसाइटी में जो है इसे प्रकाशित भी किया गया था। तो इस प्रकार जो है हमने पहले बताए थे जो पहले भाग में बाघ गुफा के बारे में, तो उसी के आगे का टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए, ये जो उसमें बताए गए थे कि ये चित्र हैं किस प्रकार बने हैं, तो इस प्रकार जो है ये चित्र बना हुआ है। चित्र का ये जो गुफा है, जो बाघ गुफा है, तो इस प्रकार जो है ये गुफा का चित्र है। तो मैंने चित्र बनाया है, देखिए। तो यहाँ जो है ये गुफाएं हैं, 5 गुफा हैं। और ये जो गुफा है ये अंदर की ओर है, जो तीसरी वाली गुफा है। और ये भी एक अंदर की ओर जो घुसी हुई गुफा है। और ये चौथी 5वीं गुफा ऐसी है। तो इसमें जो चित्र बनाए गए थे, जो 5 चित्र हैं इसमें, 1 2 3 4 5 जो चित्र हैं ये छत के ऊपर बनाए गए थे। जो 7 8 9 जो गुफा चित्र बनाए गए थे उसमें जो 7 8 9 जो चित्र बनाए गए थे, तो इस प्रकार वहाँ जो चित्र 4 5 की जो गुफा है, 1 और 2 5 जो गुफा है, 1 से लेकर 5 तक जो गुफा है उसमें जो है चित्र बनाए गए थे। तो वही जो गुफा है हम दिखा रहे हैं। ये जो गुफा है वो अंदर की ओर है, इसके अंदर ही ये चित्र बनाए गए। पहले यहाँ एक गेट ये भी है, ये सॉरी एक गुफा ये है, एक गुफा ये है। तो ये ऐसे जो गुफा बनाई गई थी, तो इसके अंदर जो है ऐसे गुफा जो घुसकर इस प्रकार वहाँ छत पर चित्र बनाए गए थे। मान लीजिए एक गेट है, गेट से अंदर गए, अंदर गया, अंदर से जो ऊपर गुफा है, जो सॉरी यहाँ पहले ये गुफा ही, पहले ये गेट है मेन। गेट से जब अंदर जाएंगे तो छत पे देखेंगे तो वहाँ चित्र बनाए गए थे। जो कि यह चित्र जो है कुछ दुर्घटना हो गई थी या भूस्खलन हो गया था, तो इससे ये जो गुफा नष्ट हो गई थी। तो वहाँ जो चित्र पाए गए थे उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है चित्र की ये कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 और 5 की छत में मैंने बताया कि 4 और 5, जो 4 और 5 ये जो गुफा हैं इनमें जो है चित्र पाए गए हैं। तो 4 और 5 की जो छत के जो बरामदे हैं, यहाँ बरामदा भी है, ये जो इस प्रकार है, ये बरामदा है। जो ये मेन गेट हो गया, इसके अंदर है ये बरामदा है। फिर उसी के अंतर्गत ही बरामदा के अंदर ही ये चित्र बनाए गए। बरामदे में ही कुछ चित्र हैं, ज़्यादा नहीं है कि बहुत से चित्र हैं, कुछ वहाँ चित्र पाए गए थे। वैसे 4-5 चित्र पाए गए थे। जो ये बरामदा है, बरामदे में जो चित्र पाए गए हैं वो कितने फीट का पैनल था, उनका साइज क्या था, तो उसमें ये दिखाया गया है। तो उसमें जो है जो बरामदा है वो 45x6 है, मतलब कि 45 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। वो इतना बड़ा हॉल था बरामदा का। तो उसी में जो है बरामदा को ही पैनल कहा जाता है। उसी में जो उसी पैनल में जो है चित्र बनाए गए थे ऊपर भी, ठीक है। और वहाँ जो है 6 चित्र पाए गए थे बड़े बड़े। वहाँ जो चित्र हैं वहाँ 6 चित्र वहाँ जो पाए गए थे। और वहाँ का जो कुछ पूछे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 45x6 फीट है उस बरामदे की। और उसमें जो पैनल में यह चित्र पाए गए हैं। कितने चित्र पाए गए हैं? 6 चित्र पाए गए हैं। कौन सी गुफा में? बाघ गुफा में, ठीक है। फिर क्या है इसमें जो है ये जो चित्र हैं वो कौन कौन से चित्र हैं इसमें दिखाए गए। वहाँ जो चित्र है वहाँ शोकाकुल स्त्री है जो मंत्र में होता है, जो मंत्रणा कर रही है। मंत्र में जो
मंत्रणा कर रही है, जो स्त्रियाँ थी उस समय की, जो वो मंत्रणा कर रही थी, वहाँ जो एक सूखा कुल में जो है चित्रण किया गया था। ऐसा लगता रहा कि तपस्या कर रही थी। तो एक शोक कुल में वो है जो बैठी हुई जो है उसमें जो है दिखाया गया चित्र। तो उसमें शोकाकुल स्त्री का जो है वहाँ मंत्रणा जो है चित्र बनाया गया था, मंत्रणा। ठीक है। फिर दूसरा चित्र इसमें जो आकाश में विचरण करते देव पुरुष, जो फिर ये चित्र दूसरा बनाया गया था इसमें, जो उसके इसी पैनल में जो है पैनल के अंतर्गत जो ये गुफा इसके अंदर ही चित्र बनाया गया था। ये दूसरा जो चित्र है आकाश में विचरण करते हुए देव पुरुष। ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो आकाश बना दिया गया था और उसमें देव जिसमें होता देवता, जो देवता होते हैं, ऐसा लगता है वहाँ विचरण कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इस प्रकार वहाँ चित्र बनाया गया। तो इस प्रकार जो वहाँ चित्र है। फिर क्या है, तीसरा जो चित्र है 5 गायिकाओं का दल। वहाँ जो ये जो चित्र है तीसरे नंबर का ये चित्र है, वो इस प्रकार बनाया गया था कि 5 गायिका हैं या कह 5 महिलाएं हैं, और जो महिलाएं हैं वही गायिका उसे कहते हैं जिनके जो गाना गाती है उसे गायिका बोलते हैं। तो 5 गायिका हैं, वही गायिकाओं का जो है वही जो महिलाएं उन्हीं का जो झुंड है 5 जो है उन्हीं का जो है दल का चित्र दिखाया गया है। इस प्रकार है। फिर क्या है, शोभा यात्रा, हाथी और घुड़सवार, इस प्रकार का ये चित्र बनाया गया। इसमें हमने पहले उसमें बताया था कि जो हाथी का घुड़सवार चित्र, उसमें ये भी चित्र बनाया गया था कि शायद उस गुफा में जो है हाथी रहते थे और वहीं जो घोड़ा रहते थे, उन्हीं में जो है सवार होकर राजा महाराजा जाते थे। उसी में जो है ये दिखाया गया था कि हाथी और घुड़सवारों का चित्र वहाँ पाया गया। फिर क्या है, ये सभी चित्रों की अनुकृतियाँ हैं। हमने ये बता दिया कि जो सभी चित्र हैं उनकी जो अनुकृतियाँ हैं। फिर क्या है, फिर आगे टॉपिक लेकर आए हैं कि सन 1920 ईस्वी में मुकुल चंद रे आते हैं। कब आते हैं, 1920 ईस्वी में मुकुल चंद रे आते हैं और इन चित्रों को जो है मुकुल चंद रे जो है बनाते हैं। इस प्रकार है, मुकुल चंद रे जो है 1920 ईस्वी में आते हैं और उन्हें देखते हैं। फिर इसके बाद जो है जब आते हैं उन्हें अनुकृतियों को देखते हैं, कुछ बनाते हैं। तो उनका ये बताया गया है। कब आते हैं, बाघ गुफा में आते हैं। बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार जिला में, और बाघी नदी बहती है। उनका प्राचीन नाम कलायन है। तो इस प्रकार है। तो फिर क्या है, 1921 ईस्वी में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस मिलकर प्रतिलिपियाँ वहाँ तैयार करते हैं। फिर क्या आते हैं, 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस आते हैं और असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने दोनों मिलकर जो है उन्हीं प्रतिलिपियों को फिर दोबारा बनाते हैं। तो कब आते हैं, ये डेट ध्यान रखना, 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में जो है राखल दास बनारसी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। एक क्वेश्चन वहाँ से हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार है, 1921 ईस्वी में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस जो है आते हैं, दोनों लोग मिलकर उन्हीं प्रतिलिपियों को फिर बनाते हैं, तैयार करते हैं। फिर क्या है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का किला, वहीं जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला है, उसी में जो है गुजरी संग्रहालय, वहीं पर गुजरी संग्रहालय है। उसी में जो है ये जो प्रतिलिपियाँ बनाए थे असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस जो है उसी संग्रहालय में ये जो है रखी हुई हैं। ठीक है। और इनको जो है सन 1951 में एसआई ने, पुरातात्विक ने इनको जो है अपने विभाग के अंडर में ले लिया था। किसको ले लिया था, इन्हीं प्रतिलिपियों को, इन्हीं गुफाओं को, इन्हीं प्रतिलिपियों को जब देखा कि कैसे क्या, तो इन्हीं को जो है अपने विभाग में, पुरातात्विक विभाग ने अपने अंडर में 1951 में जो है ले लिया था। फिर क्या है, नृत्यांगनाओं का नृत्य वाले चित्र, जो वहाँ नृत्यांगनाओं थी, जो नृत्य करने वाली थीं औरतें, वहाँ का जो चित्र है उनको किसने कहा है कि ये छल्लिसक नृत्य है। किसने कहा था, जो वहाँ नृत्य करने वाली औरतें थीं
उनका नाम किसने कहा कि ये छल्लीसक नृत्य है, ये ऐसा नृत्य है, तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है प्रोफेसर शिवराम मूर्ति ने कही थी कि ये जो है नृत्य इस प्रकार के हैं, ऐसे हैं, छल्लीसक हैं, इस प्रकार के हैं। उन्होंने अपने ही माध्यम से इन बातों को वहाँ पर रखा, तो जिससे कि उन्होंने यह कहा था तभी का ये दिखाया गया। फिर क्या है कि फिर यहाँ पर गीतात्मक या गीतात्मक शैली, इसमें जो है मैंने ये भी गायिकाओं का दल है। सॉरी ये हाँ टॉपिक यहाँ तक बता दें किसने कहा था, बताया था कि प्रोफेसर शिवराम मूर्ति ने यह बताया था कि ये जो है छल्लीसक जो है नृत्य किए गए थे वहाँ पर, इस प्रकार उन्होंने बताया था। फिर क्या है गायिकाओं का दल, वहाँ जो गायिकाएं थी, मैं बताया कि ये जो गायिकाओं का दल है, वहाँ जो गायिकाएं महिला थी उन्हीं का एक दल दिखाया गया है और उन्हीं का जो है चित्रण किया गया था। ठीक है, जो बाघ के चित्रों की प्रकृति गीतात्मक या गीतात्मक शैली कहा जाता है, और उनको जो है कहा गया कि ये प्रकृति है, ये प्रकृति की बनाई हुई हैं, या कहें आदिमानव ने ऐसा, मतलब उन्होंने अपने अनुसार कहा कि प्रकृति की हैं। और ये शिवराम मूर्ति कहते हैं कि ये जो है छल्लीसक नाम उन्होंने गायिकाओं के बारे में बताया कि इस प्रकार हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो है गीतात्मक या गीतात्मक शैलियाँ हैं, इन्होंने बाघ गुफा के चित्रों की प्रकृति के बारे में बताया कि ये अपने से बनाई गई हैं, इस प्रकार है, इन्होंने मानव ने नहीं बनाई है। ये किसने कहा था कि शिवराम मूर्ति ने ऐसी बात बताई थी। तो इनको जो है गीतात्मक शैली भी कहा जाता है और प्रकृति गीतात्मक या गीतात्मक शैली भी दोनों कहा जाता है, इस प्रकार है। फिर यहाँ आते हैं रंग तकनीकी। रंग तकनीक में जो है इसमें किस प्रकार से वहाँ रंग प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन से रंग हैं, कैसे क्या हैं, किस तकनीक से किए गए हैं। तो उसमें जो है ग्लूमिस होता है, गोंद तकनीक में ग्लूमिस होती है गोंद, जो गोंद कैसे मिलती है, ये पेड़ों बबूल का जो वृक्ष होता है उन्हीं में जो है, उसी से में जो है गोंद निकलती है गर्मियों के मौसम में। तो उसी गोंद को जो है और कई जो है खनिज रंग और ऐसे जो पदार्थ हैं कलर यूज करने के लिए, ऐसे खड़िया हो गया और अंडे की जर्दी, और इस प्रकार जो है जानवर की चर्बी, इस प्रकार जो पहले जो चित्र बनाए जाते थे, तो इसमें ये नहीं दिखाया गया। इसमें खाली जो है पेड़ का दिखाया गया कि ये जो है ग्लू का जो है जो ग्लू मीन्स होती गोंद, जो है बबूल का वृक्ष है, उसी से जो है गोंद का प्रयोग किया जाता है, वहीं से निकलती है, जो गर्मियों के मौसम में मिलती है। फिर क्या है रंग तकनीक का कदली, ये देखिए मैंने बताया था, ये भी वृक्ष होता है, कदली का वृक्ष जो है, कदली नाम का वृक्ष होता है, का सर्वाधिक जो अंकन दिखाई देता है। कदली मीन्स होता है, कदली का एक फूल होता है, जैसे एक वृक्ष पहले पेड़ी होगा बाद में फूल होगा, तो उसमें दिखाया गया जो कदली का एक वृक्ष होता है, उसी की पत्तियों को पीस करके जो है यहाँ चित्रांकन किया गया था, और ग्लू को मिक्स करके जो है यहाँ चित्रांकन जो है किया गया था, इस प्रकार बनाया गया। फिर क्या है 4 और 5 2 4 5 और 4 5 2 ये जो गुफाएं में बनाया गया है, ये चित्र जो है कौन से आकर में ये चित्र हैं ग्लू तकनीक से, जो है बबूल के वृक्ष से और कदली के वृक्ष से जो पत्तियां हैं उन्हीं को जो पीस करके ये और ग्लू की गोंद को मिलाकर जो है यहाँ से चित्रण किया गया है। कौन कौन सी 4 5 2 में जो है इन चित्रों में जो है चित्रण किया गया था इस तकनीकी से। फिर क्या है फिर यहाँ पर आते हैं यूनेस्को ने अपने अंडर में अभी तक नहीं लिया है, इसका अभी कोई सच नहीं मिला कि बाघ गुफा को जो है अपने अंडर में लिया गया हो। यूनेस्को ने अभी नहीं लिया है, खाली पुरातात्विक स्रोत ने जो है अपने अंदर बस खाली ले लिया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में अभी नहीं शामिल किया है, इसको शामिल किया जाए, अभी उसमें शामिल नहीं हुआ है, खाली इसको जो है पुरातात्विक ने अपने अंडर में घर ले लिया है, ऐसा बताया गया। कब ले लिया है 1991 में ले लिया गया था। तो आज की गुफा ये बाघ गुफा जो ये पूरी गुफा कंप्लीट हुई। अब हम अगला टॉपिक एलोरा लेकर आएंगे, आप बने रहिए और
और आप इसी के साथ तैयारी कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें जो गलतियां हैं, कहीं गलतियां हों या तुमसे हों या हमसे हों, तो उन्हें हम सही करने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।